YouTube चैनल के हिटलर एकेडमी पर आप सभी लोगों का स्वागत करते हैं। आज हम मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक को लेकर आए हैं। मुगल शासकों के बारे में हम लोग जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देखेंगे और उनके शासकों के बारे में जानेंगे। ओके गाइस, तो बिना देर के वीडियो की तरफ चलते हैं और क्वेश्चन की तरफ। ये आपके जो है मुगल काल की बात करते हैं तो मुगल काल आपका 1556 से शुरू होता है, 1857 तक चलता है। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन, हम अगले एक क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तुझके बाबरी या बाबरनामा पुस्तक की रचना किसने की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तुझके बाबरी या बाबरनामा, बाबर की बात कर रहे हैं। बाबर जो एक मुगल शासक था जिसने हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना की थी। यह फरगाना का रहने वाला था और यह फरगाना में 1483 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। इसके पिता का नाम था उमर शेख मिर्जा और माता का नाम था कुतुब निगार खातून। बाबर के 4 बेटे थे, हुमायूं, कामरान, इंदाला और अस्करी। उसकी एक बेटी थी जिसका नाम था गुलबदन बेगम और उसने हिंदुस्तान पर जो है अटैक किया। पहला आक्रमण उसने 1519 में किया, दूसरा आक्रमण 1521 ईस्वी में किया। इसके बाद वो वापस चला जाता था, लेकिन जब इब्राहिम लोधी जिस समय दिल्ली का बादशाह था, उसने जो है क्या किया, लोगों को काफी परेशान करके रख दिया था। या था उन्होंने जो दौलत का पंजाब का जो सूबेदार था दौलत खान लोधी और मेवाड़ का शासक जो है राणा सांगा ने जो है बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया। अतः बाबर ने एक विशाल सेना लेकर जो है 1526 ईस्वी में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और दोनों ओर की सेनाओं में घमासान युद्ध हुआ जिसमें बाबर की क्या हुई, विजय हुई। तो बाबर जो था वह एक मुगल शासक था जिसने हिंदुस्तान में मुगल वंश की स्थापना की। उसने जो पुस्तक लिखी थी उसका नाम था तुझकी बाबरी या बाबरनामा। किसने लिखा था? बाबर ने लिखा था। ओके, बाबर कहाँ का रहने वाला था? जस्ट अभी हमने बताया कि बाबर जो है फरगाना का रहने वाला था। फरगाना मध्य एशिया में पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मुगल शासक की बात करते हैं। कौन सा शासक था जिसका 2 बार राज्याभिषेक होता? औरंगजेब। औरंगजेब ने जब शाहजहां को कैद करके जो है 1658 ईस्वी में क्या किया था, कैद कर लिया था। इसके बाद उसको जो है उस समय उसने अपना राज्याभिषेक करवा था और जब शाहजहां की मृत्यु हो गई 1665 ईस्वी में, तब औरंगजेब ने दोबारा जो है अपना राज्याभिषेक करवाया था। किस शेरशाह का मकबरा कहाँ है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शेरशाह का मकबरा सासाराम आपका बिहार में पड़ता था। शेरशाह जो है एक आपका भारतीय जो शासक था। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो कलानौर में जो है अकबर का राज्याभिषेक हुआ था। जब वह हुमायूं क्या कर रहा था, अपना निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा था, उस समय जो है राजा वीर छत्रसाल के महल में जो है अकबर का जन्म हुआ था 1542 ईस्वी में। और दोबारा जब उसने हिंदुस्तान पर पुनः जब शेरशाह की मृत्यु हो गई तो हुमायूं ने पुनः 1555 ईस्वी में हिंदुस्तान पर आक्रमण किया और पुनः एक बार क्या हुआ, शासक बना जो है। और अचानक जो है 1556 ईस्वी में वो पुस्तकालय की सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था और उसका पैर फिसल जाने की वजह से वह गिरा और उसकी क्या हो गई, मृत्यु हो गई। तो अकबर का राज्याभिषेक कब हुआ था? कलानौर में। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हल्दी घाटी युद्ध हिंदुस्तान का एक ऐसा शेर जिसने जो है मुगलों की अधीनता को स्वीकार नहीं किया और अंततः जो है उसने घास की रोटी खाई, लेकिन फिर भी अकबर की अधीनता को स्वीकार नहीं किया। ऐसे महान देशभक्त की बात कर रहे हैं और वह महान देशभक्त कौन था? महाराणा प्रताप, जिसने जो है 1576 ईस्वी में जो है हल्दी घाटी के युद्ध में जो है पराजित हुआ। लेकिन अकबर की कभी हिम्मत नहीं हुई थी जो है कि वह राणा प्रताप का सामना कर सके, क्योंकि मुगल शासक जो था अकबर बहुत कांपता हिलता था, मतलब डरता था राणा प्रताप से। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसके समय में मलिक मोहम्मद जासी ने पद्मावत की रचना की थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मलिक मोहम्मद जासी की बात करते हैं। पद्मावत जो पुस्तक लिखी गई है वह रानी पद्मिनी के ऊपर लिखी गई है। पद्मिनी जो थी वह जो है चित्तौड़ की जो रानी थी, राणा रतन सिंह की पत्नी थी, जो बहुत ही खूबसूरत थी। 1303 ईस्वी में जो है अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ पर आक्रमण किया था और उस समय राणा रतन सिंह जो है बंदी बना लिया गया था और इसी वजह में जो रानी पद्मिनी थी उसने क्या किया था, जौहर कर दिया था। तो जो पद्मावत पुस्तक लिखी गई है मलिक मोहम्मद जासी के द्वारा लिखी गई है और ये किसके समय में लिखी गई थी? शेरशाह सूरी के समय में। आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आगरे की मोती मस्जिद का निर्माण शाहजहां ने करवाया था और लाल किले की मोती मस्जिद का निर्माण औरंगजेब ने करवाया था। ओके, शाहजहां की बात करते हैं। शाहजहां जो एक मुगल शासक था जिसको जो है
स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है उसके शासनकाल को। उसने अपने शहर में बहुत ही इमारतों का जो है निर्माण करवाया था। जिससे सबसे बड़ी इमारत की बात करते हैं, विश्व की सबसे सुंदर इमारत की बात करते हैं, तो ताजमहल, जो कि दुनिया के 7 आश्चर्यों में से एक माना जाता था, किसने बनवाया था? शाहजहां ने बनवाया था। और इसको बनवाने में कितना समय लगा था? 20 वर्ष का समय लगा था। दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण किसने करा था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अगर हम दिल्ली की बात करते हैं तो दिल्ली की जामा मस्जिद की बात करते हैं, रेड फोर्ट की बात करते हैं, ताजमहल की बात करते हैं, आगरा की मोती मस्जिद की बात करते हैं, तो शाहजहां ने बहुत सारे किलों का क्या किया था? निर्माण करवाया था। ओके गाइस, तो आशा करते हैं वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब